आई होप आपको पुराना जो टॉपिक था अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर शुरू करने जा रहे हैं। ये कहते हैं फॉरगेटिंग ना, फॉरगेटिंग एन अकर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मेमोरी ट्रेसेस जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकती है, और नॉट इंडिपेंडेंट सेंस ऑफ एसोसिएशन हमारी जो हो सकती है वो ऑल्सो बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉल, जब हम उसको वापस रिकॉल करें, याद करने की कोशिश करें, तो हो सकता है जो हमारे ट्रैवल क्यूज थे वो एब्सेंट हो या फिर इनएप्रोप्रिएट। और ट्रैवल क्यूज से यहाँ पे इनका मतलब है कि आपने जिन चीज़ों को याद किया था उनको किसी चीज़ का रिलेट करा होगा, ठीक है, तो वो थे आपके रिट्राइवल क्यू जो आपको उस चीज़ को वापस याद दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो हो सकता है जो आपने वो क्यू लिया हो वो एब्सेंट हो, आपके दिमाग से निकल गया हो, या फिर वो सही से आपने जो है वो बढ़िया क्यू जो है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो बैठता है वो चूज़ ना करो, इनअप्रोप्रिएट हो। तो ट्रैवल जो क्यूज होते हैं ना वो एड्स होते हैं। एड्स मतलब आप ले सकते हो हेल्प करते हैं जो आपकी, मतलब ठीक है, हेल्प होते हैं विच हेल्प इन रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी। भाई कि मैंने ये क्वेश्चन याद किया तो इस क्वेश्चन को हो सकता है कि मैंने जो उसकी पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन कुछ सी ऐसी चीज़ की हेल्प से याद करी होगी, यार इससे रिलेट कर दे तो ये जैसी याद करूँगी मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ ही भूल गए या फिर आप वो बहुत अच्छे बड़े प्रॉपर नहीं था, वो अच्छा से वो ट्रैवल व्यू बढ़िया नहीं था, ठीक है। दिस व्यू वॉज एडवांस बाय टल्विंग नहीं करा इसको भी, एंड एसोसिएट्स हु कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू शो द कंसिस्टेंसी ऑफ मेमोरी में बिकमिंग सक्सेसफुल अदर ड्यू टू एब्सेंस और इनअप्रोप्रिएट। भाई इनअप्रोप्रिएट जो है ये वर्ड है कि आपको याद रखना है, और एक एब्सेंस इनकी वजह से एग्जाम में अगर आए तो लिखने को। सपोज अगर आपने कीजिए कि आपने ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स का एकदम एक बढ़िया सा कुछ याद करे, जैसे हर्ट वाज ब्लॉन्ग, ठीक है। Suppose you have memorized a list of meaningful words like this, and each word which belong to 6 categories. भाई 6 कैटेगरी का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें एक नेम भी है, इंसेक्ट का भी नेम है, टाइप्स ऑफ मेटल भी है। सिर्फ आफ्टर अ व्हाइल यू आर आस्क्ड टू रिकॉल दोज, यू मे रिकॉल कपल ऑफ देम, बट इफ ड्यूरिंग द सेकंड रिकॉल अटेम्प्ट यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द कैटेगरी नेम्स एंड यू मे फाइंड द रिकॉल इज नियर टोटल। वही बात देखिए, अब कुछ वर्ड्स थे ये हमारे, ये वाले वर्ड्स, अब आपने इनको याद करा, अब दूसरी बार आप पहली बार पूछा जाए कि इनको बताओ भाई क्या क्या वर्ड्स थे, तो आप थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध भूल गए, लेकिन जब आपको सेकंड बार रिकॉल करने को बोला जाए और कैटेगरी जो है वो प्रोवाइड की जाए कि यार देखो भाई कि लिविंग नेम्स की कैटेगरी है, ये इंसेक्ट्स वास्प है, इंसेक्ट की कैटेगरी है, मेटल ये मेटल की कैटेगरी है, ऐसे ऐसे अगर आप उन चीज़ों से रिलेट करके कैटेगरी बना के जो है उनको याद करो तो आपके जो है बहुत हो सकता है चांसेस ज़्यादा हैं कि जो आप रिकॉल कर पाओ और भी ज़्यादा अच्छा रिकॉल कर पाओ पहले जो आपने रिकॉल करा था उससे। तो यहाँ पे जो कैटेगरी नेम्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे जो कैटेगरी नेम्स थे वो हमारे रिट्राइवल क्यूज हो गए, ठीक है ना। बिसाइड्स कैटेगरी नेम द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर लर्न ऑल्सो प्रोवाइड्स इफेक्टिव रिट्राइवल क्यूज। अब वही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी के नेम्स थे यही हमने रिट्राइवल क्यूज बनाया, हम ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं। अब इसको कम्प्लीटली जो है अपने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनसे भी रिलेट करके जो है बना सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एसोसिएट करके। तो चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं भाई एनहांसिंग मेमोरी लेके। एनहांसिंग मेमोरी प्यार बताते रहिए, दिखाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। राधे राधे।